प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को रिएक्शन न्यूज 91 में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम आ चुके हैं गंगौली और ब्यासी, हम कहें तो उत्तर प्रदेश और बिहार को जो रास्ता सीसी रोड जोड़ता है, उस रास्ते पे आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन थोड़ा भाई उधर दिखाइए। तो वो जो सामने दिख रहा है वो फ्लाईओवर, हम यहाँ आ चुके हैं ब्यासी और गंगौली के जो सीसी रोड जोड़ता है उस रास्ते पे। हम यही आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, ये हर साल सीसी रोड बनता है और हर साल गंगा नदी का लहर कहर बन करके इस तरह बरसता है इस रास्ते पे कि ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो हम उन करप्ट नेताओं से और उन करप्ट इंजीनियरों से यही कहेंगे कि यहाँ सीसी रोड न बना करके यहाँ एक फ्लाईओवर का निर्माण करें, ताकि जो व्यक्ति, आप कैमरामैन थोड़ा उधर दिखाइए, आप देख सकते हैं उधर जूम करके दिखाइए, वो देख सकते हैं उस बांध के पास में इतनी भीड़ जमा हुई है, करीब वो भीड़ 2000 से ऊपर होगी। वो लोग मुसाफिर हैं, पूरी तरह से ग्रस्त हो गए हैं, मुसाफिर हैं वो लोग, बिहार से और उत्तर प्रदेश से आने जाने वाले मुसाफिर है। हम सरकार की, बिहार सरकार की नाकामी यही कहेंगे कि अभी तक यहाँ कोई नाव का व्यवस्था नहीं कराया गया है और ना ही कोई एनडीआरएफ टीम आई है कि कोई व्यक्ति अगर जी यहाँ डूबने लगे तो उसे बचाया जा सके। ये सरकार की सरासर हम नाकामी कहेंगे, जबकि इस गांव के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ एक एनडीआरएफ टीम होना जरूरी है और दूसरा 4 से 5 नाव होना जरूरी है। थोड़ा हम दिखाने की कोशिश कर, देखिए जो छोटी छोटी डेंगी नाव चल रही है ये प्राइवेट नाव है, जबकि कल हमने अपनी आंखों से देखा कि इस पाया के पास एक छोटी सी नाव गंगा नदी में समा गई और ज्यादा पानी ना होने की वजह से किसी व्यक्ति को कोई क्षति नहीं हुई और नाव को पुनः बाहर निकाल लिया गया। सरकार से हम यही कहेंगे कि कम से कम 100 व्यक्ति को जो इस पार से उस पार ले जा सके ऐसी नाव की व्यवस्था करे और 1-2 टीम एनडीआरएफ की होना यहाँ जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं हूं जीत सक्सेना, आप देख रहे हैं रिएक्शन न्यूज 91। हम अभी 2 दिन पहले जौनिया गांव का मुआयना करके आए हैं। जौनिया गांव 99% खत्म हो चुका है, यानी वहां कुछ नहीं बचा है। वहां 9 करोड़ प्लस 4 करोड़ लागत से एक बांध बनाया गया था और बांध इस गंगा नदी का 10 से 15 दिनों तक कटाव को नहीं झेल पाया। जबकि वहां के ग्रामीणों से मैंने मिला, मेरी वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे कि वहां के ग्रामीण द्वारा हमने जानने की कोशिश की या ग्रामीण बताने की कोशिश की है कि वहां करीब 1 से 1.5 करोड़ का काम हुआ था, जो कि बालू भरना था और उसमें सीमेंट मिला करके भरना था। लेकिन वहां पर क्या किया गया है कि वहां पर सिर्फ माटी भर करके साधारण बोरियों में और वहां लाद दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप कटाव रोक रहे हैं कि कटाव यानी गांव को गंगा नदी में ढकेल रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे दृश्य देखा, देख सकते हैं कि किसी का अरमान और प्यार से बनाया हुआ आशियाना इतनी जल्दी कैसे ध्वस्त हो रहा है। ये लाखों करोड़ों का बिल्डिंग बस कुछ मिनटों में खाक में मिलते जा रहा है। गंगा नदी का लहर इस तरह करब बन करके जौनिया गांव पर बरस रहा है कि जौनिया गांव का अस्तित्व बस कुछ दिनों में मिट जाएगा। नक्शे से जहां गांव हुआ करता था वहां गंगा नदी का लहर तांडव मचाएगी। आप देख सकते हैं ये मकान कितने आसानी से इस नदी में समा रही है। यहाँ का आंखों देखा हाल हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहिए इस वीडियो में। आप हैं रिएक्शन न्यूज 91 जीत सक्सेना के साथ। पहले तो हम
बिहार का शोक कोसी नदी को कहते थे, लेकिन 2025 में गंगा नदी का तांडव देख करके जौनिया गांव के ऊपर इस तरह लग रहा है कि लगता है अब कोसी नदी को हटा करके बिहार का शोक और उत्तर प्रदेश का शोक दिखाने की कोशिश भी किया कि ऐसे ऐसे परिजन थे जो अपनी पूरी जिंदगी लगा करके एक मकान बनाए और वो मकान उनकी आंखों के सामने गंगा नदी में समाहित हो गया। तो हम यहाँ के एक व्यक्ति हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए आप लोगों से मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे रिएक्शन न्यूज 91 में। जी जी। तो आप अपना नाम बताएं। सुमन यादव। हाँ, यहाँ के बानी सुमन यादव। तो हम सुमन यादव आपसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गंगौली और ब्यासी यानी उत्तर प्रदेश बिहार को जोड़ता है ये रास्ता, तो यहाँ फ्लाईओवर होना जरूरी है कि नहीं है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। यहाँ फ्लाईओवर की बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोग हैं, यहाँ बिहार के भी लोग हैं, दोनों हर जितने बार गंगा जी आती है ना, ये हम दोनों लोगों कठिन परिसर में होते हैं, बहुत कठिन। ये तो सारा कहा गया है, सरासर सरकार जो होता है वो आम पब्लिक होती है और एक नेता को नियुक्त करके दिल्ली में भेजती है। तो हम ही लोग से पैसा टैक्स के नाम पे वसूला जाता है और हम ही लोग को सुविधा देने के नाम पे पैसा घोटाला किया जाता है। अब बताएं कि इधर आप देखिए, अब बताएं यहाँ हर साल, पिछले साल भी हम वीडियो बनाए थे, ऐसे ही एक सीसी रोड बना था और गंगा नदी का लहर उसे तोड़ दिया था। इस साल भी ये रोड नहीं बचेगा, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैंने लोगों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ होना जरूरी है कि नहीं। देखिए, यहाँ की दो सरकार है, मतलब बिहार सरकार भी है, उत्तर प्रदेश सरकार है। तो हम दोनों सरकार से ये बोलेंगे ना कि इसको फ्लाईओवर बनवा दीजिए, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र से भी आदमी आते हैं, इधर से भी क्षेत्र से आदमी आते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों सरकार यहाँ को बनाए फ्लाईओवर, ताकि हम दोनों जनता को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। जहां तक हमें अनुमान है कि कहा जाता है कि वो चोटी दिख रही है, वहां तक बिहार सरकार के अंडर में आता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार की समस्या नहीं है, लेकिन बिहार सरकार को नीतीश कुमार जी जो बैठे हैं, सुशासन की सरकार चल, अभी फिलहाल हमें एक वीडियो के माध्यम से पता चला कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। ठीक है, वो जहां की बात है तहां की बात है, लेकिन यहाँ से मुसाफिर उत्तर प्रदेश और बिहार को इधर से उधर होते हैं, उनको कितनी कठिनाइयां होती है। आप तो यहाँ के ग्रामीण हैं, आप देखते होंगे। जी जी जी। तो आप बताने की थोड़ा कोशिश। देखिए, ये जो बांध इधर दिखाई दे रहा है ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, इधर बिहार में पड़ता है। लेकिन मैं तो अपने नीतीश कुमार जी से यही आग्रह करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इसको बनवा दिया जाए, ताकि हम दोनों क्षेत्र के आना जाना बहुत अच्छा हो जाए। और घोटाले की जो बात कर रहे हैं उसको तो मुझे मालूम नहीं है भाई, लेकिन ये जो बोल रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, हम लोग हमेशा आते जाते हैं। आप 2-3 दिन पहले भी आए थे इधर, वीडियो बनाकर देखे थे, तो बहुत दिक्कत हुआ था, रोड भी फूट गया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हम सुबह में आए थे यहाँ पे, वीडियो नहीं बनाए, लेकिन करीब हमें लग रहा था कि 1-2 बजे तक यहाँ मुसाफिर आ जा रहे थे, इस पार से उस पार। उन लोगों की कितनी कठिनाइयां हो रही होगी इस रास्ते पे आने जाने में, जान का भी खतरा। इधर ये बहाव जो बह रहा है, इतना इधर खड्डा है कि यहाँ जाने के बाद करीब ये बहाव वहां तक खींच ले जाएगा, यानी बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो आप नीतीश कुमार से कहने की कोशिश करें कि अगले साल, इस साल तो मान लीजिए गंगा नदी चली जाएगी, नहीं बन पाएगा, लेकिन अगले साल अपने सरकार के ऊपर दबाव डालिए कि यहाँ एक फ्लाईओवर होना जरूरी है। देखिए, हम दोनों, हमारे ग्रामीण जनता भी सब, मतलब नीतीश कुमार से ही रिक्वेस्ट है, मैं नहीं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे जनता भी रिक्वेस्ट कर रही है इस ग्रामीण क्षेत्र के और ब्यासी के, कि नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाए। और यहाँ का नजदीक जो और भी वो क्या बोलते हैं विधायक या गांव का मुखिया जो है ना, इनको भी रिक्वेस्ट है कि आकर थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। और अपने हमारे गांव के मुखिया जी भी इधर आए नहीं आए हैं, हम तो कहीं गए थे, आज ही आए। तो आने के बाद देखा कि यहाँ पर बहुत गंगा जी तक बढ़ चुकी है और यहाँ आने जाने वाले रास्ता भी बंद हो गए, और हमारे गांव के भी आदमी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत कठिन परिश्रम में घुस गए हैं। हम कुछ वीडियो के माध्यम से हमें देखने को मिला, रील के माध्यम से, कि कुछ लोग कह रहे हैं
कि वो जो बलिया के पास उत्तर प्रदेश के पास सिक्स लाइन वे बन रही है, इस वजह से गंगा नदी का बहाव इधर आ गया है। तो क्या बिहार सरकार को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए? जो बांध कटा हुआ है, जो बांध क्षतिग्रस्त है, उसे रिपेयर किया जाए। नहीं, सोचना चाहिए भाई। ये तो हमारे गांव बिहार के नीतीश कुमार जी का ये सोचना चाहिए कि था उधर बन गए तो इधर भी थोड़ा फ्लाईओवर बनवा दीजिए ताकि इस गांव को भी सेफ्टी रहे। ये तो हमारे नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए ना। जौनिया गांव के बारे में हम 2 दिन पहले वहां से आए हैं। वहां के ग्रामीण इतने प्रभावित है, परेशान है कि गंगा नदी के लहर कहर बन करके इस तरह उस गांव के ऊपर ये 20 मीटर से कम नहीं होगा। 20 मीटर का दरार कटान एक बार में लगा हुआ है। इस घर में किसी देवता की कमी नहीं है, फिर भी यह घर गंगा नदी के कटान में विलीन होने वाला है। बने रहिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं रिएक्शन न्यूज जीत सक्सेना के साथ। बने रहिए इस वीडियो में। देखिए ये घर कुछ ही पलों में, कुछ मिनटों में गंगा नदी की लहर में समाने वाला है। बड़ी रिस्क लेकर के फ्रंट पर आकर के हम वीडियो बना रहे हैं। कृपया शेयर कीजिए, इस वीडियो में बने रहिए। देखिए ये पूरी जनता, करीब लग रहा है 2000 से 3000 जाने वाला है। बस कुछ ही पलों में ये घर जाने वाला है। इस घर में कोई कमी नहीं है। ये बरामदा है, उसके बाद पीछे बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पानी की बहाव में जा रहा है। बस बने रहिए इस वीडियो में। ये फिलहाल आंखों देखा हाल ये जवैनिया का, जो विधानसभा शाहपुर में पड़ता है। यहाँ का जीते हुए प्रत्याशी राहुल तिवारी जी हैं। देखिए कुछ मिनटों सेकेंडों में ऐसे करीब 200 से 300 घर गंगा नदी में विलीन हो गया। बस ये गांव सिर्फ इस जगह पे अब गंगा नदी का कहर होगा। ये नक्शे से गांव गायब होने वाला है। देखिए कितनी तेज बहाव है, कितना तेज टकराव है। देखिए ये घर का हालात आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। आप लोगों को हम बहुत कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लिए हैं, जबकि ये कभी जेडीयू का ना विधायक कोई आया है और ना कोई मंत्री आया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ भी कोई नहीं आया है अभी तक। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई नहीं आया है। यहाँ तक हमारे गांव के मुखिया जी भी इधर नहीं आए हैं घूमने के लिए। ना जाने यहाँ गांव में है कि नहीं है, ये बात भगवान ही जानेंगे। लेकिन दरअसल बात ये रह गया है कि यहाँ का हमारे आरजेडी विधायक अभी शंभूनाथ यादव जी, हम तो सुने हैं कि वो इस क्षेत्र के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करते हैं। बेहतर से बेहतर काम करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो काम करते हैं, लेकिन अभी घूमने नहीं है। इसी बात का हम लोगों का दुख है। थोड़ा इधर आकर देख, हो सकता है वो लोग मंत्री विधायक हैं, किसी कामवश कहीं गए होंगे। आएंगे, जब पड़ोस का गांव का विधायक हैं तो जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएंगे। आएंगे तो भाई अपना हम दुख सुनाएंगे कि देखिए ऐसा बात है, इसको जल्द से जल्द अपना काम कीजिए। अगले साल तक इसको खत्म कर दीजिए, बनवाइए। नहीं होना चाहिए। चलिए अगले व्यक्ति से हम मिलवाते हैं। चाचा जी आइए, आपसे हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक कम से कम आइए इधर। नदी का बहाव इतना तेज है कि हम रिक्स लेकर के जा रहे हैं भाई के साथ। यहाँ के ग्रामीण हैं। हाँ चलिए, ज्यादा नहीं जाना है तो हम यही जानने की आपसे कोशिश करेंगे कि आप बताएं यहाँ कम से कम 12 फीट चौड़ा और करीब 100 से 1.5 मीटर लंबा पुल होना जरूरी है कि ना? पुल है ना? यहाँ पर एकदम जरूरी है। आप तो आप यहाँ का निवासी हैं, तो यहाँ हर साल देखते होंगे कि कितना यहाँ क्षतिग्रस्त हो रहा होगा। तो बताइए आप कि हर साल पुल यहाँ रोड बनता है करीब यहाँ से यहाँ तक, और गंगा नदी इसको मरोड़ करके उधर बहा ले जाती है। तो यहाँ अब तो मान लीजिए यहाँ नाव चल रहा है, तो नाव के सहारे इधर से उधर लोग जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो लोग कैसे आते जाते हैं, उस बारे में आप बताएं। उस बारे में मैं यही बताऊंगा कि नीतीश कुमार जी के ही हम लोग का कहना है कि यहाँ बांध के जरी से यहाँ तक में पुल बनवा दीजिए। आप नीतीश कुमार से कह सकते हैं। हाँ, अभी आपकी सरकार है, आप वोट दिए हैं, तो आपका अधिकार बनता है कि नीतीश कुमार से जो हक है वो मांगिए।